देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा प्रोटीन। अब प्रोटीन आपने बार बार सुना होगा प्रोटीन। ये प्रोटीन होती क्या है? तो ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो प्रोटीन आर द केमिकल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है। और अकेजनली, कभी कभी, इसमें हमेशा नहीं, कभी कभी, समटाइम इट कंटेन्स सल्फर एंड फॉस्फोरस। कभी कभी इसमें सल्फर एंड फॉस्फोरस भी होता है। अब देखिए प्रोपोर्शन इसका कितना कितना होता है। कार्बन होता है 51% प्रोटीन में, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 23%, नाइट्रोजन 16%, सल्फर 1 से 3%, फॉस्फोरस 1%। इस तरह से ये रहता है। तो ये हमेशा सल्फर और फॉस्फोरस नहीं होता है, अकेजनली, कभी कभी होता है। तो यह बात आती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने इससे पहले बताया था, उसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ओनली। यहाँ क्या बढ़ गया आपका? नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन बढ़ गया, ये प्रोटीन बनती है इस तरह से। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है, प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड ऐसे होता है जैसे कोई दीवार है और दीवार ईंटों की बनी हुई है, तो ईंट उसकी इकाई हो गई, यूनिट हो गई। ऐसे ही प्रोटीन की यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। अब प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड्स का पॉलीमर्स होता है। अब बात आती है मेन चीज हमारी, अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड है क्या? अमीनो एसिड्स कंटेन बोथ एन एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप एंड बेसिक अमीनो ग्रुप। इसमें दोनों ग्रुप होते हैं, एसिडिक और बेसिक, दोनों ग्रुप होते हैं। ये होता है अमीनो एसिड। अब जैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारा का सारा कंपोजिशन अमीनो एसिड में ही पाया जाता है। अब चाहे इसको प्रोटीन कह लीजिए, चाहे अमीनो एसिड्स कह लीजिए। अब कई अमीनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बना देते हैं। ठीक, ओके। अब देखिए प्रोटीन 1838 में जीजे मोल्डर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, खोजा था कि प्रोटीन क्या है, और इसका नाम भी उन्होंने दिया था। और उन्होंने बताया कि बिना प्रोटीन के कोई भी लिविंग थिंग की कल्पना असंभव है, यानी कोई भी जीव बिना प्रोटीन के हो ही नहीं सकता है। अब प्रोटीन्स आर कंपोनेंट ऑफ, यानी ये जो आइटम है आपका, स्किन, हेयर, नेल्स, ये किन किन चीज़ों से बने, यानी ये प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो क्या क्या? स्किन, हेयर, नेल, नाखून, ये सारे प्रोटीन के होते हैं। वूल, जो ऊन होती है सीप की, एग्स, फेदर, पक्षियों की पंखें होती हैं, हॉर्न्स, पशुओं के सींग होते हैं, और सेल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 2 किलो का बच्चा है, या गाय का 25 केजी का नियर अबाउट बच्चा होता है, और फीडिंग के बाद में उसका वजन जो है 400 केजी हो जाता है। तो ये क्या होता है? सेल फॉर्मेशन होती रहती है और बॉडी वेट बढ़ता रहता है। तो ये सब बिना प्रोटीन के असंभव है। अब प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन, यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है, रहती हैं, उनके प्रोटीन के बिना वो संभव नहीं है। अब जैसे कम्युनिकेशन, अब बॉडी में भी कम्युनिकेशन होता है। नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं ना हम, जैसे हमारे पैर में अगर कांटा लगता है तो तुरंत हमें पता चल जाती है, माइंड को, ब्रेन को। तो ये कैसे पता चलती है कि कांटा लग गया? ये नर्वस सिस्टम के थ्रू पता चलती है। तो यानी कम्युनिकेशन का काम भी, यानी नर्व्स भी प्रोटीन नेचर की होती है। तो ये बॉडी में कम्युनिकेशन भी इनके बिना असंभव नहीं है। एंटीबॉडीज, अब एंटीबॉडी हमारी होती है बॉडी की आर्मी। जैसे आजकल एंटीबॉडीज का बहुत चल रहा है, ये वायरस चल रहा है जो कोविड-19। तो कोविड-19 में एंटीबॉडीज का चर्चा बहुत चल रही है। तो एंटीबॉडीज होती है, जो भी वायरस, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटीन अपना एंटीबॉडीज बनाती है। वो एंटीबॉडीज होती है प्रोटीन नेचर की होती हैं। तो वो एंटीबॉडी उस संबंधित बैक्टीरिया, वायरस को खत्म करती है। तो ये एंटीबॉडीज हार्डवर्क करने से बढ़ती है और ये प्रोटीन नेचर की होती है। तो एंटीबॉडी जो है
प्रोटीन से बनती है। मेटाबॉलिक रेगुलेशंस होते हैं जैसे हार्मोन। अब हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है, जैसे गाय की प्रेगनेंसी, हीट में आना, ये बहुत सारी जितनी बॉडी में होती हैं सारी क्रियाएं वो बिना हार्मोन्स के संभव नहीं है, तो ये भी प्रोटीन नेचर के होते हैं। एंजाइम्स, जो हम खाते पीते हैं उसको पचाने का काम एंजाइम्स करते हैं, ये भी प्रोटीन नेचर के होते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, अब ऑक्सीजन हमारे से हम सांस लेते हैं और लंग्स में पहुंचती है, वहां से सेल्स में पहुंचती है हीमोग्लोबिन के द्वारा, तो ये सारा का सारा काम प्रोटीन का होता है, इसलिए बिना प्रोटीन के लाइफ संभव नहीं है। देखिए बच्चों, अब जो है एनिमल बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स जो पाए जाते हैं और सभी जो है असेंशियल हैं। एनिमल बॉडी के टिश्यूज़ में ये सारे के सारे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और सारे के सारे असेंशियल हैं, परंतु एज पर रिक्वायरमेंट कुछ इनको दो भागों में बांटा गया है, असेंशियल अमीनो एसिड और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। अब इन 20 में से हम असेंशियल और नॉन असेंशियल कैसे मालूम करेंगे कि कौन से असेंशियल है कौन से हमारे लिए नॉन असेंशियल है। अब जैसे कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं, ये नॉन असेंशियल हैं, जो कि हमारे बॉडी में अगर हम भोजन के द्वारा इनटेक न करें, अगर न खाएं हम, तब भी हमारी बॉडी जो है इन दूसरे अमीनो एसिड से इनको सिंथेसिस करने में क्षमता रखती है, करने की क्षमता रखती है सिंथेसिस। अब इसलिए, और जो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको बॉडी सिंथेसिस नहीं कर सकती है किसी दूसरे अमीनो एसिड से, तो जो अमीनो एसिड्स बॉडी सिंथेसिस नहीं कर सकती है उनको हमने रखा है असेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट में, और जिनको सिंथेसिस कर लेती है उनको हम रखा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट में। अब असेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट में ये है आपका हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथियोनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, फिनाइल एलानिन और ग्लाइसिन, ये आपके हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स। ये हमें डाइट में लेने ही होंगे, और प्रत्येक अमीनो एसिड्स का अपना कहीं ना कहीं फंक्शन है बॉडी में। इसकी कमी से कहीं ना कहीं बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, इसलिए इनको हमें डाइट के थ्रू लेना ही होगा। ये कोई अमीनो एसिड्स किसी चीज़ में मिलता है, कोई किसी वेजिटेबल में मिलेगा, कोई किसी फूड ग्रेन में मिलेगा, कोई फ्रूट में मिलेगा, कोई किसी में मिलेगा। इस तरह से हमें डाइट ऐसी रखनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आटा खा रहे हैं तो उसमें कुछ गेहूं का आटा हो, कुछ मक्का का आटा हो, कुछ बाजरा का हो। ऐसे ही जैसे एनिमल के लिए बात करते हैं हम, जो फीड बनाते हैं तो उसमें कुछ केक्स हों, खलियाँ हों। खली भी कई तरह की होती हैं, सरसों की खली, मूंगफली की खली, तिल की खली, बनौरे की खली, और उसके बाद होती है कुछ ग्रेन्स होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, उनसे कुछ अमीनो एसिड्स मिलेंगे। और कुछ दूसरे जैसे हमारी चुनी जो होती हैं, जैसे चना की चुनी, अरहर की चुनी, तो कुछ और उड़द की चुनी। तो इन ढेर सारी इंग्रेडिएंट्स को मिला करके अगर हम कंसंट्रेट बनाते हैं एनिमल्स के लिए तो बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि किसी न किसी में कोई ना कोई अमीनो एसिड्स पाया जाएगा। तो सारे के सारी हमारी असेंशियल अमीनो एसिड्स किसी न किसी चीज़ में मिल जाएंगे। अब नॉन असेंशियल, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एलानिन, सेराइन, इसको सेमी असेंशियल भी बोल देते हैं। कुछ वैज्ञानिक अभी इसमें कन्फ्यूजन है, सेराइन को जो है दोनों में मान रहे हैं, अभी क्लियर नहीं है इसका, तो इसको सेमी बोल देते हैं। और यह क्रिस्टाइन, और यह क्रिस्टाइन, और यह टायरोसिन, और हाइड्रोक्सी प्रोलाइन और प्रोलाइन, ये आपके जो है नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका प्रोटीन वाला चैप्टर हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन भर आपके ये काम आएगा। और इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका प्रोटीन क्लियर हो जाएगा। इसमें बड़ी मेहनत से मेन चीज़ डाली गई है, न तो ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ मिलाई गई है, न इसमें कोई चीज़ छोड़ी गई है। इसलिए इसको 2-3 बार देखने के बाद में आपको बिल्कुल बिना पढ़े सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ओके।
अब देखिए प्रोटीन में दो तीन नाम आप सुनेंगे, एक तो ट्री प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। अब इसमें क्या होता है कि प्रोटीन के अलावा नाइट्रोजन सब्सटेंस भी कुछ होते हैं फीड्स वगैरह में। अब दोनों को मिला करके बोल देते हैं हम क्रूड प्रोटीन। आपके उसमें बार बार आएगा सीपी, क्रूड प्रोटीन, ये होता है क्रूड प्रोटीन, ठीक है ना, ट्री प्रोटीन और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस। अब इसके बाद में प्रोटीन का एनालिसिस कैसे करें, निकालें कैसे, किस फीड में कितना % प्रोटीन है, तो उसके लिए डायरेक्ट प्रोटीन एनालिसिस कभी नहीं होती, उसके लिए होती है नाइट्रोजन का डिस्टिलेशन होता है, वो जेल्डाल मेथड से होता है। तो इसमें CP% बराबर नाइट्रोजन इंटू 6.25। अब 6.25 कैसे लिया है कि वो 100% प्रोटीन, जैसे प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन में कितना नाइट्रोजन पाई जाती है 16%, तो 100 में 16 का डिवाइड कर देंगे तो आएगा 6.25%, क्यों नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो निकाल आएगी उसका नाइट्रोजन का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका प्रोटीन % निकल आएगी। ठीक, ओके।